इसके पहले एक कानून की जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई थी, जहां पर हमने एनलमेंट ऑफ मैरिज की बात की। आधार था नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये होता है जब पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध ना बने, फिजिकल रिलेशन ना बने, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो जो कि कंप्लीट और नेचुरल होना चाहिए, तब आप कोर्ट के पास में जा सकते हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात यदि हम करें तो हम धारा 11 की बात कर सकते हैं, और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की हम बात करें जो एक दूसरा कानून है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इस कानून की धारा 25 के अंतर्गत। तो एनलमेंट ऑफ मैरिज में मैंने आपको एक बात बताई थी जिसे हम कहते हैं विलफुल रिफ्यूजल, मतलब अपनी खुद की मर्जी, अपनी इच्छा से इनकार करना, मना करना। इसका क्या मतलब होगा अगर आप आधार लेंगे कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज होती है उनमें फ़र्क होता है। वॉइड मैरिज वो होती हैं जहां पर अपने आप से कानून की नज़र में वो गलत है, और जो अग्रीव्ड पार्टी है उसे कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से ख़त्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शादी तलाक छोड़ दें, किसी और मामले में बात करें, अगर आप जो कच्ची देसी शराब होती है ना, वो राज्य सरकार ने बैन करके रखी हुई है किसी भी ऑल ओवर इंडिया के पार्ट में बात करें, क्योंकि वो जहरीली होती है, उससे जान चली जाती है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उसे बैन किया है, तो आप उसे बेच नहीं सकते। और यदि इस शराब को आप बेचने के साथ किसी के साथ अग्रीमेंट करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट इनवैलिड होगा और उसका एग्जीक्यूशन या इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए किसी 15 साल की लड़की के साथ यदि शादी हो, तो कानून में जो उम्र दी गई है, प्रिस्क्राइब लिमिट है एज की, वो 18 साल होनी चाहिए। लड़की की 18 साल उम्र ख़त्म हो जाएगी तभी वो शादी कर सकती है। लड़के की 21 साल होनी चाहिए। अगर वो उम्र प्रॉपर नहीं है, 17 साल है, 16 साल है, 15 साल है, तो उस कंडीशन पर ये वॉइड मैरिज होगी। इसके लिए जो अपोजिट पार्टी है, लड़की है, उसे कोर्ट जाकर के डिक्री और जजमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वॉइड मैरिज। वॉइडेबल मैरिज ऑन द अदर पार्ट इज़ डिफरेंट। ये क्या होता है, मान लीजिए ज़बरदस्ती आपसे किसी ने शादी कर ली, बंदूक की नोक पे आपको उठा के ले गए, शादी कर ली, अब शादी तो हो गई, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। मान लीजिए लड़की को उठा के कोई ज़बरदस्ती शादी कर लेता है, तो अब लड़की को कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी एनलमेंट ऑफ मैरिज की। अगर वो आधार ये लेती है कि मुझे ज़बरदस्ती मेरी इच्छा के बिना लेकर के गए और शादी की गई, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि एनलमेंट का भी एक आधार है, क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी मर्ज़ी नहीं थी, आपने ज़बरदस्ती उसे बंदूक की नोक पर उठाया और शादी कर ली। तो ये डिफरेंस होता है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज में। विलफुल रिफ्यूजल इस वजह से काफ़ी ज़रूरी है समझना, क्योंकि जहाँ पर अग्रीव पार्टी है उसके पास ये एक आधार बन जाता है नॉन कंज्यूमेशन का। नॉन कंज्यूमेशन मतलब फिजिकल रिलेशन ना करने देना, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना होना। भाई पति पत्नी के जैसे अगर आप रह रहे हो तो ये तो एज ऑब्वियस और एक नेचुरल बात है कि दोनों के बीच में एक फिजिकल रिलेशन होंगे, बट अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ना ऐसा कुछ करने दे तो इसे आधार माना जाता है। सरकमस्टांसेस को केवल एक आप कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का आधार नहीं बना सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसको अमीना वर्सेस हसन कोया 2003 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 93, ये जो जजमेंट है अमीना वर्सेस हसन कोया का जजमेंट 2003 का, यहाँ पे बताया गया था कि विलफुल रिफ्यूजल का क्या मतलब होता है। सपोज डैट पत्नी दिल्ली में जॉब करती है, पति मुंबई में काम करता है, दोनों एक दूसरे से 1,500-2,000 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनेंगे? फ़ोन पे तो बनेंगे नहीं, दोनों को मिलना पड़ेगा। जब दोनों मिलेंगे तब, अब क्योंकि दोनों की जॉब अलग अलग है, एक कोई दिल्ली में रह रहा है, एक बम्बई में रह रहा है, तो दोनों के बीच में फिजिकल इंटरकोर्स होने की संभावना तो बहुत कम है। और अगर ये लगातार 1 साल तक अगर ऐसा ना हो, तो क्या इसी को आधार बना करके कोई पार्टी जा सकती है कोर्ट और ले सकती है एनलमेंट? ऐसा नहीं है। जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ऐसा प्रूव करेंगे कि एक पार्टी ने अपनी इच्छा ही नहीं प्रकट की और रिफ्यूज़ किया कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, जो इंटरकोर्स है, सेक्सुअल या फिजिकल इंटरकोर्स है हस्बैंड वाइफ का, वो करने से, अगर ऐसा होने से अगर मना किया, तो उसे आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ विलफुल रिफ्यूजल विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। तो ये मतलब है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट अमीना वर्सेस हसन कोया 2003 वॉल्यूम 6 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 93। जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, और इसके साथ ही नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारा नया चैनल है, उत्साह वर्धन हमारा होगा। इसी प्रकार के जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं
और जो कानून की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपने नया हमारा चैनल ज्वाइन किया, अगर आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स दी हुई है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी कर सकते हैं बात। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय देते हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने शुरुआत की थी आपका ज्ञान, जो एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो चैनल है वो हम लोगों ने आप तक कानून की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बनाया। हमारा प्रयास यही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत धन्यवाद।